जय हिंद एवरीवन। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एनडी 2023 के फर्स्ट पेपर के मैथ के पेपर को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एंड विद द यूज ऑफ कॉमन सेंस, है ना। हम थोड़े से इस क्वेश्चन को इस टाइप से करेंगे कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मिनिमम से मिनिमम टाइम में हम कर सकें। सो सी दिस क्वेश्चन, इसमें बोला है कि ओमेगा जो है हमारा वो एक क्यूब रूट है, ठीक है, ऑफ वन। तुम्हें पता है क्यूब रूट ऑफ वन, इसके वन के क्यूब रूट कौन कौन से होते हैं? ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा क्यूब। और तुम्हें पता हो तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। और बेसिकली इन तीनों का जो सम होता है, सम ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, यहाँ पे इसको 1 भी लिख सकते हैं या फिर, है ना। तो ये कितना होता है हमारा 0 होता है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन को देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर जाके कितना बन जाएगा? -1 हो जाएगा। तो -1 और -1 का हम अगर मोड निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो नीचे वाली संख्या बेसिकली कट जाएगी, ऊपर कितना बचा? 1 माइनस ओमेगा। 1 माइनस ओमेगा में हम ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं। देखो 1 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। यहां से कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 3/2 प्लस √3/2 आयोटा। अब इसका मोड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9/4 प्लस 3/4 का रूट, इसका स्क्वायर दोनों का अंडर रूट। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 12/4, ये आ जाएगा हमारा √3। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। बस थोड़ी सी दो तीन चीजों के बारे में पता हो। और बेसिकली अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इस चीज से हमें बस ये दो ही कंसेप्ट है, एक तुम्हें वैल्यू पता होनी चाहिए, एक तुम्हें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। इससे तुम यहाँ पे इस पेपर में भी 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं इसी कंसेप्ट से, तो 2 या 3 चीजें हैं, तो यहाँ से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, है ना, कि कितने 6 डिजिट के नंबर बना सकते हैं 0 1 2 3 4 5 से। और अब इसमें कंडीशन क्या है? कि कंडीशन है कि वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। बट यहाँ पे मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक कंडीशन ये है, यहाँ पे कितनी कंडीशन है? 2 कंडीशन है। देखो कौन सी? अगर मैंने 0 स्टार्टिंग में रख दिया और फिर 5 मैंने 5 लेटर बाद में अरेंज किए, तो बेसिकली वो 5 डिजिट का ही लेटर बनेगा, नंबर बनेगा, है ना। तो हमें क्या है, 0 को हम लास्ट फर्स्ट में नहीं रख सकते, है ना। तो हमें दो कंडीशन बनेगी। एक तो अगर हमने 0 को सबसे लास्ट में फिक्स कर देंगे, 0 को सबसे लास्ट में फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 5, तो अभी एक और कंडीशन बनती है जो कि 6 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 से डिविजिबल होने का रूल क्या है? कि वो जो भी नंबर है वो 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से हो और 3 से हो। बेसिकली 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है कि जो भी वर्ड हम डिजिट बना रहे हैं, वो डिजिट का सम जो होता है वो भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 91 और 99 ले लो। 91 डिविजिबल है? नहीं। 99 है? यस है, ये है। इनका सम करो 10, इसका सम करो 18। 18 3 से डिविजिबल है, 10 डिविजिबल नहीं है, तो मतलब ये हमारा जो होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो सेम अब इसमें चेक करो इनका नंबर्स का सम कितना आ रहा है। ये होगा 3 3 3 6 6 4 9 और ये 5 कितने हो गए? 15। तो बेसिकली जो 15 होता है वो 3 से डिविजिबल होता है, यस। तो इसका मतलब की है हमें सिर्फ चेक कहाँ पे करना है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि दो से डिविजिबल है या नहीं है। और 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए? हमें 2 से डिविजिबल होने के लिए चाहिए कि नंबर जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। अब इवन, अभी देखो 0 भी इवन है, तो हमने 0 को सपोज हमने लास्ट में यहाँ पे फिक्स कर लिया, तो यहाँ पर कितने बचे? 5 4 3 2 1। इतने तरीकों से बढ़ सकते हैं, मतलब टोटल 120 वेज प्लस। सेकंड की हमने अगर 0 को क्या किया, पीछे फिक्स नहीं किया, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 और 4 भी तो इवन है, हमने उन दो तरीकों से भर दिया। यहाँ पे हमने 0 यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, एक नंबर यहाँ पे पहले पुट कर दिया, कितने बचे पीछे? 4। अब यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितने बचे? 4 3 2 1। तो यहाँ से हमारा अगर इनका सम करो, है ना, इसके मल्टीप्लाई का सम करो, 24 आठे, फिर जो भी सम करेगी, जो भी नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा, दैट इज 312 आंसर। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमें बस ये पता होना चाहिए कि 3 से कैसे डिवाइड होता है, 2 से कैसे डिवाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेसिकली ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। बिकॉज अगर तुम देखो 1011 इज, देखो 2 की पावर 4 2 की पावर 3 होती है 8, 2 की पावर 6 होती है 64, 2 की पावर 7 होती है 128, 2 की पावर 8 होती है 256, 2 की पावर 9 होती है कितनी? 512। ठीक है। अगर हम 2 की पावर 10 लेंगे तो कितना होगा हमारा? वो हो जाएगा 1024। तो बेसिकली हमारा, अगर हमें पता, तुम्हें पता ही है कि अगर हमने किसी को भी, अगर हमने
एक बाइनरी नंबर से नॉर्मल नंबर में डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, हम इसके नीचे 2 की पावर 0, इसके नीचे 2 की पावर 1, इसके नीचे 2 की पावर 2, इसके नीचे 2 की पावर 3 और फिर इन सबका सम कर देंगे। तो वो जो नंबर आएगा वो हमारा किस में आएगा, वो नंबर हमारा आएगा डेसिमल नंबर में। अब अगर हम देखें कि 2 की पावर 10 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे काउंट करके देखते हैं। ये तो पहले छोटे हैं, इसको बड़े वाले को चेक काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना था, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे 2 की पावर 8 तक पहुंच रहा है। 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 8 होता है 256। अब तुम 256 में अगर तुम ये भी सम करो, ये भी सम करो, ये भी सम करो, ये भी सम करो, तो भी बेसिकली आंसर तो आने वाला नहीं। ये तो ऑप्शन से ही कट गए। ऑप्शन से क्यों कट गए, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये तो 2 की पावर 1 2 3 3, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी चली जाएगी, सपोज 2 की पावर 4 तक चली जाएगी। इसकी कितनी चली जाएगी, 0, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम नंबर कितना आएगा, 2 की पावर 5, यहाँ पे कितना आएगा 2 की पावर 6। ठीक है, तो ये तो नंबर आ ही नहीं रही, क्योंकि फिर तो इधर सम करो आ ही नहीं रहा। और बेसिकली यहाँ पे एक और 1 आएगा, तब जाके ये हमारा डी इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़े से छोटा सा कंसेप्ट है, जो तुम्हें अगर पता है तो इस क्वेश्चन को कर दोगे, अदरवाइज इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर हम इससे बाहर निकालेंगे 2 को, तो यहाँ पे 2 की पावर n होता है, ऑर्डर होता है n जो कि है 3, यहाँ पे कितना बन जाएगा 2 की पावर 3 एडजॉइंट ऑफ 3a। ठीक है, अब पता है कि अब अगर तुम्हें पता हो कि 2 की पावर 3 यही है, अगर इसको एडजॉइंट हटा के अगर इसको यहाँ पे लगाएंगे तो इसकी पावर n-1 होगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3a की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगा 2। यहाँ पे अभी 3 की पावर कितनी आएगी, यहाँ पे 3 इज द ऑर्डर, है ना, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, है ना, ऊपर यहाँ पे 2 की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी a का डिटरमिनेंट कितना है 4 है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की पावर 2 होता है ना 4, ऊपर से उसकी 2 की पावर 2, कितना हो गया 2 की पावर 3 इंटू यहाँ पे 4 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 7 और 3 की पावर 6। अब हमें क्या बताना है, 2 की पावर ये किसकी इक्वल है 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर बीटा। तो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा का बताना है, मतलब टोटल कितनी पावर है ये बताना है। यहाँ पे कितनी पावर है 6 2 12 और 1 13, तो बी इज द राइट आंसर। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर तुम्हें ये कंसेप्ट पता है कि अगर हम डिटरमिनेंट से बाहर निकालेंगे तो उसकी पावर n से बाहर n लिख पावर में जाती है, और एडजॉइंट से निकालेंगे तो इस n-1 जाती है, ये कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब बोला है कि ए बी इज द, अभी ये वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें हम ट्रिक लगा सकते हैं। बेसिकली अगर मेरे को नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है, क्या समझ में आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक अपना खुद का तरीका लगा सकता हूँ। बोल रहा है कि ए बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। अब सेम ऑर्डर, अब इसने ये नहीं बोला कि ये सिंगुलर होनी चाहिए, मैं बोलता हूँ मेरी मैट्रिक्स क्या है, ये है। दूसरी बी भी सिमेट्रिक होनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ 2 ले लो या फिर तुम 3 ले लो। अब ए बी करो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ से, अगर तुम 1 और 2 ले रहे हो, है ना। और बी ए कितना आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। बेसिकली तुम्हारी इसके आंसर कितना आएगा 0 डिटरमिनेट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इट इज डायगोनल एंट्रीज आर बट इट्स डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल बट नॉन जीरो है इसकी। ये अगर डायगोनल एंट्री में ये तो डायगोनल ही आएगा। ठीक है, तो मतलब ये स्टेटमेंट हमारी क्रॉस हो जाएगी। द सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज इसमें तो एक ही है ही नहीं, तो इसका सम क्या आएगा 0 आएगा। बेसिकली ये भी सही है। अगर तुम्हें अभी भी स्टिल कंफ्यूजन है कि यार ये मेरे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा तुम इजी कर लो। इजी के लिए तुम क्या कर लो, ये वाली मैट्रिक्स ले लो। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सिमेट्रिक के अंदर डायगोनल के अलावा जो ऊपर नीचे एलिमेंट है वो सेम होनी चाहिए, तो ये भी डायगोनल है। और तुम दूसरी मैट्रिक्स ले रहे हो, वो कोई भी ले लो या फिर तुम यही ले लो। अगर तुम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, दोनों से घटाओगे, तो बेसिकली आनी तो तुम्हारी मैट्रिक्स यही है। इसके डायगोनल्स का सम, एंट्रीज का सम देखोगे तो ये डायगोनल्स एलिमेंट्स इक्वल है बट नॉन जीरो है, पर ये बात गलत होगी, ये सही है। दोबारा इसको क्रॉस चेक करते हैं सेकंड को। द सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज इज 0, इन दोनों का सम करो 0 आ रहा है, तो ये हमारी स्टेटमेंट ओनली 2 इज द राइट आंसर। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही, हमें नहीं समझ आ रहा कि कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, हमें इस रटिफिकेशन नहीं आता कि यार ये होगा तो ये रट लो, ये होगा ये रट लो। मैं बोलता हूँ कि भाई तुम इतना रटोगे वहां पे जाके स्टिल कंफ्यूज होगे, इससे अच्छा तुम्हें एक बेसिक तरीका पता होना चाहिए कि तुम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब बोल रहा है कि अभी इसमें भी छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें छोटा सा कंसेप्ट क्या है कि अगर ये हो हमारी इक्वेशन, तो इसका जो रूट होता है वो होते हैं माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अगर यहाँ पे प्लस होता है तो हमारे रूट होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये अगर कंसेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। देखो
अभी ये हमारा अल्फा और बीटा तो इसके वो है, अगर इसमें अगर देखो पावर इसकी इवन है तो पे अगर तुम माइनस ओमेगा रखोगे ओमेगा रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर ओमेगा की पावर 100 है ना प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 इंटू यहाँ पे 2 आएगा मल्टीप्लाई में, तो बेसिकली कितना हो जाएगा 100। और तुम्हें पता है कि जो ओमेगा की पावर होती है वो 3 के बाद वापस आती है, जैसे कि ओमेगा की पावर 1 होती है ओमेगा की पावर 4 के बराबर होती है, ओमेगा की पावर 2 जो होती है ओमेगा की पावर 5 के बराबर होती है, और 3 की पावर 6 के साथ होती है। और इसका तरीका क्या होता है, बेसिकली हमने 15 का निकालना है तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है पूरा पूरा डिविजन हो रहा है, तो मतलब ये ओमेगा की पावर 3 के बराबर है, या फिर इसको 1 भी लिख सकते हैं। अगर 17 निकालना है तो डिवाइड करो, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे ये इसकी पावर होगी। सपोज 2533 बोल रहा है ये नंबर बोल रहा है 2533, तो इसमें भी तुम 3 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो ओमेगा की पावर होगी। 100 को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर कितना आएगा 1, ये 200 हो जाएगा, 200 के रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा हमारा ओमेगा पावर 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 डिवाइड बाई ओमेगा की पावर 1 माइनस ओमेगा की पावर 2। अब ओमेगा प्लस ओमेगा की स्क्वायर पावर 2 जो की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, जो हम पीछे सीखा था, क्योंकि 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस जो 1 होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से हमारा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 आ जाएगा। और जब मैंने जो पीछे दो वैल्यूज बताई थी इसको जब तुम सोल्व करोगे और फिर उसका जो अगर तुम मोड निकालोगे तो उसके जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1/√3। सो बस यही कंसेप्ट था, मैंने बोला कि बस यही कंसेप्ट है और एक इस कंसेप्ट को ऐड कर लो, अगर इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से इजीली हो जाएंगे, है ना। अगर इसके अलावा तुम्हें ये क्वेश्चंस नहीं आते, अगर ये कंसेप्ट नहीं पता, तो यू कांट डू दिस क्वेश्चन, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस क्वेश्चन। इसके अलावा हमारे जो ट्रिक्स वाले क्वेश्चन बेसिकली कहाँ से आते हैं, सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, है ना, इसके अलावा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, इसके अलावा हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, इन जैसे ट्रिग्नोमेट्री, इन क्वेश्चनों में हम थोड़ी सी ट्रिक्स के साथ जा सकते हैं इजीली। और ये जो वेटेज है इनका भी 40 50 60 क्वेश्चन का होता है, तो यहाँ से हो सकते हैं। बाकी में तुम्हें थोड़ा बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन भी है, देखो अगेन इसको हम थोड़ी सी ट्रिक से समझेंगे कि ये क्या बोल रहा है, अगर लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। बोल रहा है कि स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी सी ऑफ सेम ऑर्डर, बोल रहा है कि ए बी एंड बी सी जो है वो बराबर हो, तो इसका मतलब क्या है बी और सी बराबर है। जैसे कि सपोज तुम ले लो एग्जांपल, तुमने बोला कि एक हमारा 1 है, ठीक है, और ये हमारा तुमने ले लिया 2, अब तुम्हें इनको बराबर रखना है। अब तुम कौन सी सिमेट्रिक से मल्टीप्लाई करोगे जो तुम्हारा ये और ये क्या हो बराबर हो जाए। ऐसा तुम कोई भी तुम्हारे पास मैट्रिक्स नहीं हो सकती कि जो तुम इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक नंबर सेम आएगा, और उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम ही नंबर आएगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सेम रखना पड़ेगा, और फिर तुम इसके साथ चाहे 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से करो, बेसिकली क्या आने वाला है सेम ही आने वाला है। तो बेसिकली ये बात कहीं ना कहीं हमारी सही है, ए इज एन नॉन सिंगुलर। अगर तुम नॉन सिंगुलर की जगह तुम इसको क्रॉस में भी ले लोगे 1 0 0 1 ले लोगे, 1 0 0 1 ले लोगे, ये भी हमारी एक मैट्रिक्स होती है ना। अगर इसमें हमारी ये अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स है तो इसमें भी कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें भी कोई यहाँ पे कोई कोई इफ एंड बट नहीं है, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। बोल रहा है बी इंटू एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एक्स फॉर एवरी कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे फर्क है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स था वो, अब ये बोल रहा है कॉलम मैट्रिक्स x having n rows then b is equal to c। अब बोल रहा है कि अभी b c देखो, ये आ रहा है हमारा 2 4 3 4, ठीक है। c हमारा हमारा कितना आ रहा है, वो आ रहा है अब देखो, अब बोल रहा है हमें एक ऐसी कॉलम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसके साथ जो हमारा जो जो मल्टीप्लाई आएगा वो एक और मैट्रिक्स होगी 2 3 5 2, उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक सेम एलिमेंट का x1 x2 के साथ, तो अगर वो बराबर तभी हो सकती है जब इनका दोनों का क्या हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई बेसिकली सेम हो, है ना, ये और दोनों सेम हो। बट बेसिकली ये ना ये दोनों ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। देखो कैसे, देखो एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, अगर देखो 2 3 4 4 है, यहाँ पे लेता हूं मैं 2 1 लेता हूं, तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये 2 की पावर 2 2 4 4, और ये हो जाएगा हमारा 4, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा हमारा 4, ये आ गई। अब अगर मेरे को इसी के साथ कुछ मल्टीप्लाई करूं वो सेम आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे अगर मैंने 0 ले लिया तो ये कितना आएगी, ये 0 आएगी, ये कितनी आएगी, ये भी 0 आएगी,
है ना। तो बेसिकली यहाँ पे तुम अगर कोई और मैट्रिक्स ट्राई करोगे तो उसके साथ भी यहाँ पे यही सेम जो हमारा रिजल्ट है आ सकता है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाती है, जो पहला ऑप्शन हमारा वो यहाँ से सही हो जाता है, ओनली वन। ठीक है, सो सीधी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही छोटा से बेसिक जो हमारा होता है बेसिक कंसेप्ट से आया है। इसने बोला है कि x प्लस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट वाली इक्वेशन है, तुम ध्यान से देखो, इसमें बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो इक्वेशन है, ये वो दोनों की इक्वेशन क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर पे क्या आते हैं हमारे, इनफिनिट सोल्यूशन आते हैं। सपोज एक इक्वेशन है वो ऐसे जा रही है और दूसरी इक्वेशन में हमारी ऐसे ही जा रही है, तो इस पे तुम कोई भी वैल्यू लोगे तो सारी सेटिस्फाई करेंगे इनफिनिट सोल्यूशन। बट तीसरी इक्वेशन देखो, वो बोल रहा है कि 3x प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। अब बोल रहा है देखो, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो सेम आ गए, बट यहाँ पे ये चेंज होगी। तो मतलब क्या है, ये जो लाइन है ये पैरेलल है, मतलब ये लाइन कहीं ना कहीं ऐसे जा रही है इसकी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देके समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो इस इक्वेशन क्या बनेगी, जब x 0 तो हमारी y इज इक्वल टू 1, y 0 तो x इज इक्वल टू 1। तो हमारी लाइन बेसिकली कैसे बनेगी, हमारी लाइन बनेगी ऐसे। जब हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो हमारा 2 वाले से चली जाएगी, है ना। तो बेसिकली लाइंस पैरेलल है, ये कभी कट नहीं करेंगी। इसमें क्या होता है, इनका रेशियो सेम रहता है, बट ये जो जो इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट होता है वो बदल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 लाइन तो कोलिनियर है, बट तीसरी लाइन जो है वो पैरेलल है। तो बेसिकली ऐसे कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आएगा जो कि पुट करने पर जो पुट करने पर हमें सेटिस्फाई करे तीनों इक्वेशन को, मतलब ये तीनों की क्रॉस ही नहीं होगी, तुम्हारा सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। तो नो सॉल्यूशन इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा जो है ये जो है एक सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस का है विद 3 अननोन्स, जिसमें x1 x2 दो है, 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है। उसके अलावा ये भी एक हमारा इसका एक क्या है, सॉल्यूशन है। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर x की जगह क्या रखूंगा मैं, x1 रखूंगा तो भी हमारा b आएगा, एक की जगह x2 रखूंगा तो भी b आएगा, और अगर यहाँ पे मैंने a इंटू ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू इज इक्वल टू बी ही आएगा। वैसे 3 सॉल्यूशन है। अब इसमें देखो, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू कितनी आ रही है, b, तो इतना आ जाएगा a b प्लस इस a x2 की वैल्यू कितनी है, b है, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, b b इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे तुम बीटा कॉमन ले लो, है ना, तो कितना आ जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बेसिकली यही आ रहा है ना। तो यहाँ से हमारा यहाँ से b जो होगा यहाँ पे b आएगा, तो यहाँ से b से b कैंसिल हो गया, a प्लस b इज इक्वल टू 1 इज हमारा राइट आंसर हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर तुम्हें यहाँ पे abc के साथ दिक्कत है तो यहाँ पे abc की कुछ वैल्यू पुट कर सकते हो। ऐसे कोई क्वेश्चन आए, सपोज यहाँ पे 1 हो जाता है, तुम्हें कुछ और लंबा ज्यादा ये लंबा क्वेश्चन खींच रहा होता, तो तुम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 रख के कोई भी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी abc के साथ कोई भी हमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पुट करके इसको इजी बना सकते हैं। बट मैं इसमें अभी देखें तो इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि अगर हम इस रो के साथ इसको खोलेंगे तो हमें सिर्फ इसको से खोलना है, इसको खोलना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, और ये तो पहले 0 हो गया, तो खोल लेंगे तो कैसे खुलेगा, x प्लस बी क्या खुलेगा, x माइनस ए x माइनस सी, और ये तो अगर 0 जाएगा तो माइनस 0 होल ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। बेसिकली हमारी ये क्या बन गए, रूट ऑफ द इक्वेशन पूछा, तो बेसिकली हमारी जो तीनों है ये ऑब्वियसली एक परफेक्ट इक्वेशन बन गई ना हमारी। अब इसमें क्या बन गया, x माइनस ए एक्स माइनस सी। अब यहाँ से कितने आ जाएगी, रूट क्या क्या आ जाएगी, माइनस भी आ जाएगा, a आ जाएगा और c आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा जो सही कौन सा सही होगा, हमारा सम ऑफ द इक्वेशन, जो हमारा सम क्या होगा रूट का, वो यही होगा a प्लस माइनस बी प्लस सी, तुम्हारा b इज द राइट आंसर। अगर तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चनों में भी तुम्हें b देखती है, अगर तुम्हें लगता है कि यार b c मेरे मैट्रिक्स में होते ही नहीं सॉल्व, तो यहाँ पे तुम एक काम करो, यहाँ पे 1 2 3 पुट कर लो a b c की वैल्यू, तो भी तुम्हारा हो जाएगा। ये तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी इजी थी, अगर लेंथी कैलकुलेशन भी आती है कई बार, तो इस क्वेश्चन को हमें शॉर्ट तरीके से करेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे भी ऐसे। अब ये देखो क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो ये है। अब इसमें छोटा सा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि 2 माइनस आयोटा रूट, अगर कोई भी इक्वेशन का रूट अगर a प्लस आयोटा भी होता है तो दूसरा रूट a माइनस आयोटा भी होता है, ये हमेशा याद रखना। तो इसका एक रूट ये है तो दूसरा रूट 2 प्लस आयोटा रूट 3 हो गया। अब देखो अगर यहाँ पे हमें देखो a, यहाँ पे a जो है ये क्या होता है, a जो होता है हमारा सम ऑफ द क्या होता है, सम ऑफ द जो हमारा इनका सम आता है ना रूट का, तो सम करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आएगा। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, एक्स स्क्वायर
यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारी 4x, यहाँ पे b हमारा मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा a प्लस बी, माइनस बी कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा प्लस, हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा हमारा 4 3 कितने हो गए 7, तो बेसिकली 7 हो गया। और ये हमारा 4 और 3 कितना हो गया, तो बेसिकली यहाँ पे अगर तुम सम करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा, नेगेटिव में आएगा पॉजिटिव में आएगा, ये चीज देखने वाली है। अभी देखो हमारे अगर हम हमारे दो रूट ये गए, इससे अगर तुम इक्वेशन बनाते हो तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बनती है, माइनस आता है यहाँ पे प्लस आता है। तो अगर तुम यहाँ से सोल्व करोगे तुम्हारा सम कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे मैंने देखा है काफी क्वेश्चन, कई जो टीचर्स हैं उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे इसको प्लस पुट करके 7 और 4, यहाँ पे इसका जो 11 माइनस 11 इसका आंसर सही करा रखा है, बट एक्चुअली में इसका आंसर कितना है 3 आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है इसमें अगर कंसेप्ट होता है कि z इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड मोड अपॉन जेड, ये वाला अगर तुम्हें ये कंसेप्ट नहीं आता तो बेसिकली इतना डीप पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुम इसको नॉर्मल अगर तुम इसको इजी वे में करोगे तो भी कर सकते हो। देखो इसका अगर हम करेंगे ऊपर नीचे, अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, सॉरी 1 प्लस आयोटा रूट 3 से, इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या बनेगा 1 प्लस 3 ये बन रहा है, और ऊपर क्या बन रहा है हमारा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली स्क्वायर करेंगे तो खोलेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2 रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 4, बेसिकली कितना आ जाएगा हमारा -2/4, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट 3/2 आयोटा। तो बेसिकली यहाँ पे x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो सी दिस। अब x नेगेटिव y पॉजिटिव इस वाले क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ पे क्या होता है tan नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे अगर तुम कोई भी वैल्यू आएगी वो जो हमारी tan थीटा आएगा, tan थीटा कैसे कितना आएगा रूट 3/2 डिवाइड बाय -1/2 कितना आ जाएगा हमारा √3, और √3 नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो कितना होगा हमारा, तो बेसिकली यहाँ पे π/6, यहाँ पे पाई माइनस π/6 होगा, सॉरी 3 होगा, ये कितना आ जाएगा 2π/3। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, बड़ा ही सोखा क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है। इसमें हम बिल्कुल ट्रिक से करेंगे। मैं बोल रहा हूँ मुझे कुछ आता नहीं है, जाता है नहीं, ये इन्होंने एक्स घुसा दिया, मुझे इसमें इतना कुछ है नहीं, मैं तो एक्स को भूलना चाहता हूँ, तो भूलूंगा कैसे, मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, है ना, एक्स को भूलना जरूरी है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक्स के वैल्यू 0 पुट कर दी, क्योंकि कोई भी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे 0 पुट कर दी, हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक हमारा जो डिटरमिनेंट बनेगा यहाँ पे सी आएगा, बेसिकली प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1 2 3 2 3 4, ये हमारा ए बी सी। अब बोल रहे हैं एबीसी क्या है, एपी में मैं अगर इस यहाँ पे एबीसी 1 2 3 पुट करूंगा, 2 3 4 पुट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 पुट करा तो ये वाली और ये वाली सेम हो जाएगी, 2 3 4 पुट करा तो ये वाली और ये वाली सेम हो जाएगी, सेम। मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं अगर दो रो सेम हो गई तो इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो अगर तुम क्लेवर हो तो तुम क्या करोगे, 1 2 3 रखोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि यार ये इसके दो रो सेम हो रही है, तो इसका आंसर 0 आएगा। अगर तुम्हें लग रहा है तो भी स्टिल डाउट है, तुम 4 5 6 रख लोगे, रो सेम नहीं होगी, पर तुम आंसर निकालोगे तो भी 0 ही आएगा ना। तो बस अपना माइंड ओपन रखो, और ये क्वेश्चन सेकंड्स में कर सकते हो, तुम देखते ये काटो और फिर तुम देखो कि ये क्या बोल रहा है, 1 2 3 रखो, 0 3 3 4 सेकंड लगेंगे, बस इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में ट्रिक चल जाती है, कोई भी इंडिपेंडेंट टर्म दे दी होती है, अगर जैसे कि इसने बोला कि ए बी सी हमारे एपी में, तो बताओ ये कौन सा सही होगा, या फिर दिया होता है यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिया होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है, तो हम ऑप्शन से उल्टा जा सकते थे। यहाँ पे इसने थोड़ा सा घुमाया है, तो बेसिकली हम इसको थोड़ा सा घुमा के ही देखते हैं, इसने क्या बोला है। इसने बोला ये जीपी में है, जीपी में तुम्हारा एक्स जो होगा, एक्स की पावर जो होगी, एक्स का स्क्वायर होगा बेसिकली, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो log एक्स ए इंटू log बी एक्स का रूट हो जाएगा, बस दोनों तरफ स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, ए की पावर 2x इज इक्वल टू, अब देखो अगर तुम्हें पता है तो log a इसको log x इंटू log x अपॉन log b भी लिख सकते हैं इसको, लेट मी क्रॉस चेक, हाँ, तो x x कट गया, हमारा बना क्या, हमारा बचेगा क्या पीछे, एक सेकंड में थोड़ा साफ कर दूं यहाँ पे, वो गलती से वो स्किप हो गया क्वेश्चन, बट सीधे उसमें क्वेश्चन में क्या था, हमारा क्या आ रहा था, a की पावर 2x इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा था यहाँ पे log a b, ठीक है। अब दोनों तरफ फिर से log ले लो तो क्या आ जाएगा 2x है ना, 2x log a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से log a b, यहाँ से a यहाँ पे चला जाएगा, है ना। तो बेसिकली दिस इज हाउ वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। उस क्वेश्चन में वहां से फिर हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, उसको पीछे करके देखना है, बिकॉज यहाँ पे पीछे जा नहीं सकता अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से पूछा गया।
अगर तुम्हें इसमें कुछ दिक्कत लगती है, तुम्हें कुछ कंसेप्ट में अभी तुम्हें लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं आई है ना क्वेश्चन में, अब तुम्हें कंसेप्ट आता नहीं है पेपर में, अभी याद तो कर नहीं सकते, तुम ऑप्शन से भी जा सकते हो। सपोज तुमने 1 2 3 रख लिया, या फिर तुमने ये चेक करके सेटिस्फाई कर लिया कि जीपी बन रही है नहीं बन रही, तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे एबीसी में अगर जीपी में है तुम क्या कर सकते हो, इसमें 1 2 4 रख के चेक कर सकते हो, यहाँ पे तुम 2 4 6 रख के चेक कर सकते हो, ये भी एक एचपी में होता है, शायद तक यही होता है, चेक कर लेना। तो बेसिकली अगर तुम ये कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हें पता है कि अगर 2 की पावर, अगर 2 की पावर 1 जीपी में अभी कभी भी होता है, अगर किसी भी पावर में होता है कभी भी 2 की पावर n ना, तो 2 की पावर 2 की पावर x, 2 की पावर y, 2 की पावर z, यहाँ पे कोई भी इवन नंबर यहाँ पे n आ जाए, n आ जाए, तो बेसिकली अगर ये जीपी में होता है तो ये जो ऊपर वाले नंबर होता है वो एपी में होता है। देखो फॉर एग्जांपल 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहाँ पे हमारा जो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 2 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, यहाँ पे कॉमन रेशियो 2 की पावर 2 आ रहा है। तो बेसिकली ये वाले किस में आ रहे हैं, अभी देखो ये एपी में आ रहे हैं, 2 4 6 1 2 3, तो बेसिकली ये वाले नंबर जो हमारे आएंगे एपी में होंगे, तो यहाँ से हमारा बेसिक से आ जाएगा, हमारा एपी में होंगे तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए सी है ना, 2 आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए, यहाँ से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए सी डिवाइड बाई ए प्लस सी, तो ये कट जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अगर ये कब होता है, b इज इक्वल टू ए प्लस सी कब होता है, जब ये एपी में तुम्हारा ए इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें बस कंसेप्ट, अगर छोटा सा कंसेप्ट पता है तो तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज अगर तुम्हें कंसेप्ट में थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है तो यू कैन गो विद दिस क्वेश्चन। किस तरीके से जा सकते हो, तो इस क्वेश्चन के साथ तुम इस क्वेश्चन में ऑप्शन से भी जा सकते हो रिवर्स करके। अब ये देखो, अब इसमें भी हम कॉमन सेंस का यूज करेंगे। मैं बोलता हूँ मुझे इतना कुछ आता नहीं है, मुझे कॉमन सेंस आती है, कॉमन सेंस आती है, तो देखो इसने बोला है कि हमारी पहली टर्म जो है 5/2 है, इसने घुमा फिरा के दिया। मैं बोलता हूँ इसका ना, मैं जो है नीचे वाला सेम कर लेता हूँ, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर नीचे 6 दूनी 12, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 30/12। इसकी पहली टर्म ये है, सेकंड टर्म कितनी कौन सी है इसकी, 23/12। तो बेसिकली यहाँ पे 7 कम हुआ तो नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी यहाँ पे, इसने पूछा क्या है, नेट टर्म जो है वो लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है, तो वहां पे अब अगेन की वैल्यू बतानी है। तो तुम्हें एक चीज बताना चाहिए, यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, जैसे कि अगर तुम्हें -1 और -3 पूछे बड़ा नंबर कौन सा है, तो -1 जो है हमारा बड़ा नंबर है। यहीं से क्वेश्चन कई बार गलत कर देते हैं बच्चे, बोलते हैं कि यार अगर कॉमन सेंस लगाते हैं, थोड़ी ज्यादा कॉमन सेंस लगाते हैं, और कॉमन सेंस की अगर जितना हमारा n बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ से नंबर कम हो रहा है, तो जितना कम होता जाएगा उतना नंबर बड़ा आएगा नेगेटिव, बट नहीं, हमारा 0.1 माइनस का बड़ा होता है इवन 1 से, -1 से ना। ये चीज कई बार क्या होता है एग्जाम में प्रेशर में भूल जाते हैं, और इस तरह से हमारे नंबर कितने कट जाते हैं, 3.3 नंबर कट जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन सही होना होता है वो क्वेश्चन हो जाता है गलत। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे 7 कम हो रहा है, तो नेक्स्ट में फिर से 7 कम कर दूंगा, 15/12, फिर 7 कम करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, 8, 8 7 15, हाँ, तो ये फिर आएगा हमारा 1/12, फिर आएगा हमारा -6/12, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारी कितनी आ जाएगी, 7 और कम करो कितनी आ जाएगी, 11 12 13, सॉरी 13/12 नेगेटिव। तो बेसिकली ये नंबर छोटा है एक्चुअल में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के द इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है वेयर के इज द इंटीजर्स, हमारा मतलब -1 2 3 4 ये वाली वैल्यू होगी, बीच में कोई 0.2 3 4 वैल्यू कुछ नहीं होगा, हैज रियल रूट्स बोथ ऑफ देम लाई इन द, इस जो हमारा रूट, जो हमारी के की वैल्यू है वो 0 से 5 के बीच में आती है, 0 से 5 के बीच में मतलब 1 से 1 आती है ना, सॉरी 0 पॉइंट यहाँ पे क्या आ सकती है, इसके लिए उसने इंटीजर वैल्यू, तो मतलब क्या हो सकती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो सकती है। सेकंड यहाँ पे एक कंडीशन तो ये होगी, दूसरी कंडीशन इसने क्या बोला है कि हमारा यहाँ पे बी स्क्वायर, अगर रियल रूट हो तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब बी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 4 की स्क्वायर 16 इज ग्रेटर देन 4 के, तो बेसिकली ग्रेटर देन इधर चला जाएगा तो, है ना। और उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 4 इज द, तो बेसिकली जो के की वैल्यू है वो 4 या 4 से छोटी है, और 4 से छोटी है, बट ये 0 से उसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 के बीच में आएगी। बोल रहा है 4 या 4 से छोटी, 4 या 4 से छोटी, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि बोल रहा है 0 ले नहीं सकते, है ना। क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते, अगर यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता है तो मतलब हम यहाँ पे 0 को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा।
अभी 18th क्वेश्चन देखो, ये भी हम बिल्कुल कॉमन सेंस से करेंगे, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अगर तुम इसको कंसेप्ट से करोगे तो इतना लंबा जाएगा कि तुम बोलोगे कि यार ये हमारा टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन है, बट मैं बोलूंगा कि नहीं, अगर तुम्हें कॉमन सेंस आती है, अगर तुम थोड़ा सा कंसेप्ट में क्लियरिटी, थोड़ी सी चीज अगर तुम्हें पता हो तो तुम कर सकते हो। बोल रहे कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो x है, उसके फर्स्ट एन टर्म का सम 0 है। अब तुम फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू एक्स लिखोगे, यहाँ पे फर्स्ट एन टर्म a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यहाँ पे तुम 0 पुट करोगे, फिर यहाँ पे x पुट करोगे, फिर तुम करते करते यहाँ पे कोई सॉल्यूशन पे आओगे। मैं बोलूंगा भाई मैं तो पागल नहीं हूँ जो मैं इस तरीके से करूंगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर ये क्वेश्चन आता तो मुझे बोल रहा है कि पहली टर्म x है और पहली n टर्म का सम जो है माइनस जो सम है वो हमारा क्या है, 0 है। तो मैं बोलता हूँ अगर मैंने क्या ले ली मेरी एपी, मैंने 0 माइनस 2 0 2 4। अब देखो पहला x हमारी क्या हो गया, माइनस 2 हो गया, b हमारा सेकंड टर्म 0, थर्ड टर्म 2 हो गया। अब पहली 3 टर्म का सम 0 आ रहा है तो मतलब n की वैल्यू हमारी 3 हो गई, ठीक है। अब बोला नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट टर्म क्या सम बताओ। मैं बोलूँ नेक्स्ट, मेरे पास ज्यादा टर्म भी नहीं है, मेरे को नहीं पता, मेरे पास एक ही टर्म आगे, m की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और सम कितना हो गया, 4 हो गया। अब चेक करना है इसमें से किसका सम 4 आ रहा है। अब अगर x नेगेटिव है, हमारा x नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव लाएगा, तो ये नेगेटिव नीचे भी आना चाहिए, नेगेटिव तब जाके कैंसिल होगा। तो बेसिकली ये और ये ऑप्शन ही कैंसिल हो जाएगा। ये तो m हमारा 1 है तो ये तो इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी इनके नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, है ना। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे तुम पुट करोगे तो इसका वैल्यू 4 ही आएगी। तुम ट्राई करके देख लो, m की वैल्यू कितनी है, 1 है, x की वैल्यू -2 हो जाएगी। यहाँ से m प्लस n कितना है, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, इंटू 4 बटे 1 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। सो ये क्वेश्चन अगर तुमने कंसेप्ट, अगर तुमने थोड़ी सी ट्रिक लगा ली कि भाई मुझे, अगर तुमने माइंड अपना ओपन रखा तो -2 0 -2 0 2 4। बेसिकली कई लोग इसको तुक्के वाली स्ट्रेटेजी मानते हैं, पर मैं बोलता हूँ कि भाई ये तुम्हारा होता है कि तुम कितना ब्रॉड सोच पाते हो। ये चीज तुम्हारे ना केवल इंटरव्यू रिटन में हेल्प करेगी, बल्कि इंटरव्यू में हेल्प करेगी। वहां पे एक बहुत फेमस सा उदाहरण लिया जाता है कि अगर तुम एक मेंढक जो होता है, अगर वो सिर्फ एक बोरवेल में रहेगा ना, कुएं में रहेगा, तो उसको बस वो जो कुआं होगी वही दुनिया लगेगी। अगर वहां पे सूखा आ गया तो मतलब उसकी दुनिया में पानी खत्म, बाढ़ आ गई तो मतलब पानी पानी, ठीक है, खाना खत्म तो पूरी दुनिया में खाना खत्म। अगर वो मेंढक बाहर निकल के देखेगा फिर उसको पता चलेगा कि हाँ भाई बाहर दुनिया है। तो वही है कि अगर तुम थिंकिंग को अपने एक जगह पे एक लेवल में रोक लोगे, उसको बाइंड कर लो कि इसके बाहर सोच नहीं सकता मैं, तो फिर वो क्वेश्चन तो ना तुम्हें रिटन में हेल्प करेगा और इंटरव्यू में तुम्हें बहुत बहुत प्रॉब्लम देगा। क्योंकि साइक टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। अगर अगर किसी की साइक बहुत अच्छी है तो वो उसको हेल्प करेगी इंटरव्यू निकाल में, क्लियर करने में। अगर साइक ही खराब है तो वो ना तुम्हारा ना। एक चीज होती है इंटरव्यू में, मनसा वाचा कर्मणा, क्या होता है, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। और ये 33 34 एसएस में लिखा हुआ भी है, ठीक है। मनसा मतलब तुम क्या सोचते हो, इसके लिए जो हमारा साइक टेस्ट होता है। वाचा इसके लिए पर्सनल इंटरव्यू होता है, तुम क्या बोलते हो। कर्मणा तुम क्या कर्म करते हो, इसके लिए जीटी होता है। और बेसिकली वो देखते हैं कि तुम्हारा तुम क्या सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, तीनों सेम है या नहीं है। तो ये सेम रखने हैं, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है तो मनसा की, तुम्हारा अगर सोच ही गलत है तो तुम्हारे ये तीनों भी दोनों भी गलत होंगे। तो बेसिकली बस थिंकिंग को चेंज करना जरूरी है। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा ये जो है, ये बताओ 26 से डिविजिबल है या नहीं है। मैं बोलता हूं अगर 25 जो है हमारा, 25 फैक्टोरियल में क्या आएगा, 13 इंटू 2 आएगा। 26 क्या अगर तुम डिवाइड करो क्या आएगा, 13 इंटू 2, तो 13 इंटू 2 25 के फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं तो आएगा। तो बेसिकली ये जो है नंबर है, ये 25 फैक्टोरियल, ये 26 से डिवाइड है। बट अगर तुमने इसमें +1 कर दिया तो क्या ये इससे डिविजिबल रहेगा, नहीं रहेगा। सपोज तुमने 2 4 था ना, 4 में अगर तुम देखो 2 आता है, हाँ आता है, तो मतलब ये 4 जो है 2 से डिविजिबल है। अगर तुमने इसमें +1 कर दिया तो ये डिविजिबल नहीं रहेगा। अगर तुम यहाँ पे +2 करोगे और यहाँ पे +26 करोगे, मतलब ये 26 से डिविजिबल रहेगा और ये 2 से डिविजिबल रहेगा। तो बेसिकली हमारी पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट के लिए तुम बहुत ही छोटा नंबर दे दिया तुमने, तो यहाँ पे तुम सीधा पता होना चाहिए 720, यहाँ पे +1 721 डिवाइड बाय 7, ये चेक करो ये डिवाइड होता है या नहीं होता, ये डिवाइड होता है। तो ये हमारा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है देखो, 20 टोटल 20 क्वेश्चनों में से तुम अगर 2-3 क्वेश्चन थोड़े से कंसेप्ट वाले लगा लोगे, तुम 4 क्वेश्चन भी कंसेप्ट वाले लगा लो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो आई विल प्रेफर कि इस क्वेश्चन को अगर तुम छोड़ोगे तो तुम्हारे लिए बेटर है। अगर किसी को बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी बोल रहा है कि मेरे को 250 से प्लस नंबर लाने, तो भाई डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस क्वेश्चन।
अगर तुम इसको ट्रिक से करना चाहो तो इसको 1 माइनस प्लस इसमें अगर तुम जो है चीज के जिसके तुम -1 और इससे तुम मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसका जो चेंज करते हैं उससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आगे जाके हमारा एक पार्ट इमेजिनरी बनेगा, एक पार्ट रियल पार्ट बनेगा। इसमें बोला प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, तो मतलब हम क्या करेंगे, हमारा जो रियल पार्ट होगा उसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, वहां से हमारी इसकी जो जेड डिटर्मिनेंट की हमारी जो इसकी जो मोड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आई थिंक दैट इज 1 मे बी, क्रॉस चेक कर लेना। बट आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चला जाता है, तो आई विल प्रेफर कि यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन होते हैं काफी छोटे क्वेश्चन और नंबर देके जाने वाले। अब बेसिकली ये जो है इसमें स्लोप टूटेगी कहाँ कहाँ पे, पहले तो ये देखो, या एक तो 4 और 7 दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, मेरे को साफ दिख रहा है कि अगर ये एक तो जैसे कि अगर वैल्यू x की वैल्यू 4 से छोटी हो ना, 4 7, अगर x की वैल्यू जो हमारी यहाँ पे 7 आएगा, बेसिकली यहाँ पे 4 आएगा, है ना, तो अगर 4 से छोटी हो, 4 से छोटी होगी तो क्या होगा, 4 से अगर छोटी होगी तो हमारे पास क्या आएगा, 4 से छोटी होगी सपोज क्या होगी 3, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे मोड लग जाएगा -4 ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस, यहाँ पे अगर तुम क्या आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर सकते हैं फिर हम, यहाँ पे तो मोड हट ही जाएगा बेसिकली, तो यहाँ से एक वैल्यू आएगी, एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट आएगा 7। अब यहाँ से अगर तुम इधर जाओगे तो यहाँ पे एक मोड यहाँ से हट जाएगा 4 की तरफ, है ना, तो फिर तुम्हारे पास दो वैल्यूज आएगी। बट अगर तुम 7 और 4 के बीच में देखोगे तो यहाँ पे लाई नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा x माइनस 4, और ये वाला जो नंबर होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली तुम्हारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज आएगी, एक तो जब 4 से छोटा होगा, एक जब 7 से बड़ा होगा, बीच में कोई वैल्यू ही नहीं आएगी तुम्हारे पास, सिर्फ इसकी जो आंसर कितने होंगे हमारे पास, ओनली 2 इज द राइट आंसर। बेसिकली अगर यहाँ पे कोई भी आता है मोड वगैरह, यहाँ पे बस चेक करना होता है कि यहाँ पे ग्राफ जो होता है ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन, यहाँ पे 4 और 7 है ना, तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम इसके आंसर आ भी रहे होते तो इसके आंसर कितने आ रहे होते, 1 2 3 आ रहे होते, ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटली मैनी ये कट जाता, है ना, तो इस तरीके से तुम कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, डीपर क्वेश्चन कंसेप्ट भी बोल सकते हो। अगर ये ऑन टू फंक्शन है, बताओ इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो इसमें अगर ये होता है तो इसमें बेसिकली अगर कोई डिवाइड में है नंबर पी बाई क्यू में, तो वहां पे लिखा होता है क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, नॉट इज शुड नॉट इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -5 शुड नॉट इक्वल टू 0, और x कितना हो जाएगा -3/5 जो 5/3 है, शुड नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये चीज आ रही है, इसको रखो, ये दोनों काट दो, ठीक है। फिर जब तुम इसका इनवर्स निकालोगे, इनवर्स कैसे निकलता है, टू यहाँ पे चेंज इंटरचेंज कर दो, 2y प्लस 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3y प्लस 5 इज इक्वल टू x रखोगे। फिर तुम जब इसको फिर से जब तुम इसको इधर लेके आओगे, और जब तुम यहाँ पे y को लेके आओगे और यहाँ पे x सारे x वाले कोफिशिएंट इधर कर दोगे, फिर तुम्हारे पास एक नीचे ऑप्शन में आएगा, ठीक है, तो जब वो भी तुम्हारा क्या नहीं होना चाहिए, वो भी तुम्हारा इस सेम चीज नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से तुम्हारा डी ऑप्शन जो तुम्हारा होगा सही होगा। तो यहाँ पे अगर इनवर्स वाली बात तुम्हें समझ में आती है कि यहाँ पे ऑन टू फंक्शन का इनवर्स क्यों नहीं ऐसा होता, तो तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। आई विल प्रेफर कि ऐसे क्वेश्चनों को लीव करोगे तो भी बेहतर है, क्योंकि फंक्शन वाले क्वेश्चन अगर डीपर कंसेप्ट में आते तो एक बच्चे जिसको आता है वो भी गलत कई बार गलत कर देता है, ठीक है। अगर तुम्हें वेल एंड गुड, अगर तुम्हें आता है काफी अच्छा है तुम्हारी प्रिपरेशन है तो गो फॉर इट, अदरवाइज अगर तुम्हें लगता है कि भाई मेरी इतनी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है तो आई विल प्रेफर कि लीव दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, क्योंकि हमारा जो एम है ना वो है कि हमारा 150 प्लस स्कोर आना चाहिए। 150 प्लस स्कोर में तुम्हारे 30 से 40 क्वेश्चन ट्रिक वाले आएंगे, है ना, उसके बाद तुम्हारे 30 एक क्वेश्चन तो आएंगे जो बिल्कुल ही 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही फुद्दू से होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे वो होंगे थोड़े से ठीक ठीक, थोड़ा सा कंसेप्ट होगा, छोटा छोटा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, तो हमें उन 80 क्वेश्चनों को टारगेट करना है। 80 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, उसमें से तुम्हें 150 नंबर आराम से आ सकते हैं अगर तुम नॉर्मल से। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये लाइक क्वेश्चन होते हैं टारगेट करने वाले, बोला अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोल रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा डाटा जो है वो जो है रूट निकालने, इसके रूट फाइंड आउट करने के लिए बहुत है। पहले बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो मतलब हमारा a 0 हो गया, a 0 हो गया, है ना, a b की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। और इसके बाद बोल रहा है कि यहाँ से क्या बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हमारा दोनों चाहिए, यहाँ से अल्फा बीटा बीटा हमारा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं इसको 2 आ जाएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अल्फा शुड बी 1/2 रूट, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ गई, सॉरी यहाँ से 2 आएगा ना, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा
अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1 और 1। ठीक है, सॉरी एक मिसकैलकुलेशन हो गया। सेकंड बोल रहा है कि a0 है, a0 तो बात तो यही है, a0 तो अल्फा प्लस बीटा 0 मतलब सम जो है वो 0 है। अगर सम 0 है तो मतलब क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस का, या फिर दोनों में इंटरचेंज कर लो। यहाँ से तुम वैल्यू निकालो, यहाँ से देखो अल्फा की जगह तुमने अगर बीटा की जगह तुमने अल्फा लिख दिया और माइनस का रखोगे ऊपर से स्क्वायर कर दोगे सेम ही आएगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब इज इक्वल टू -1। तो अल्फा की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई, यहाँ से -1 आ गई, और यहाँ से तुम बीटा की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बेसिकली तुम्हारे दोनों ही चीजें इंफॉर्मेशन है वो सफिशियंट है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में अगर तुम्हें बेसिक से ये रूल लिया है, ये है कि अगर तुमने एक टर्म का कोई टर्म है ना, कोई हमें कोई बाइनोमियल हमारी इक्वेशन है उसका अगर तुम्हें कोई टर्म निकालने आते तुम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। बोल रहा है 6 टर्म है ना, t 6 होता है उसको हम लिखते हैं t5 + 1, ये n की वैल्यू देते हैं तुम्हारे, क्या हो जाता है 8c5, यहाँ पे क्या आएगा x की पावर -3, 8/3 की पावर कितनी आएगी 5, और यहाँ पे इंटू में x² log 10x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ से कितनी आएगी यहाँ से 8 और 5 कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3 और इज इक्वल टू 5600। ये तो होगी नॉर्मल जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी में भी है इसमें एक, अगर मैं इसी चीज में देखूं कि यहाँ पे x की वैल्यू पूछी है, अगर तुम यहाँ पे log 10x पे यहाँ पे अगर तुमने 6 वैल्यू रख दी तो कोई ढंग का नंबर नहीं निकलने वाला, 8 रख दी तो भी नहीं निकलेगा, 9 रख दी तो भी नहीं निकलेगा। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि यहाँ पे अगर मैंने 10 पुट कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे 10 पुट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं पुट किया तो यहाँ पे फ्रैक्शंस में नंबर आएंगे, अगर तुमने 10 पुट किया तभी तुम्हारा एक नंबर 5600 आएगा। तो मेंटोस जिंदगी तो ये है कि तुम ऑप्शन देखा, एक्स देखा, तुमने डी को टिक कर दिया। ये होते हैं कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन, ब्रॉड थिंकिंग, तुम्हारी थिंकिंग कितनी ब्रॉड है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर तुम सोच पा रहे हो तुम्हारा डी इज द राइट आंसर, अगर तुम नहीं सोच पा रहे तुम इस इतने को खोलोगे, फिर आगे तुम यहाँ से इसका 56 आएगा, जो भी आएगा शायद तक 56 होता है, तो यहाँ से इसका 100 आ जाएगा, फिर तुम इसको और सोल्व करते जाओगे, पता नहीं 2 मिनट बेकार करोगे है ना, खराब करोगे, 3 मिनट करोगे या फिर 5 मिनट खराब करोगे, हो सकता है फिर भी ना आए इसका सॉल्यूशन। सो बस तुम्हें अपना माइंडसेट, हमारी थिंकिंग को ओपन रखना है, तुम अपने आप इजीली क्वेश्चन इसको कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉमन सेंस वाले है कि इसमें पता बोल लो कि इसमें कितनी टर्म्स होंगी। अब मुझे पता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इतना नहीं आता, 4 चुर का नहीं आता, मुझे पता है कि अगर मेरा x - y और यहाँ पे आ गया हमारा x + y, मैं सिंपल लेता हूँ बिना कोफिशिएंट का, कोई पावर नहीं है मेरे पास, 1 है पावर। यहाँ पे कितना आ जाएगा x × x आएगा है ना, फिर यहाँ से सॉरी x × मतलब x² आएगा, फिर xy आएगा, वहां से बेसिकली कितना आएगा yx आएगा है ना, और फिर कितना आएगा हमारा y² आएगा। तो बेसिकली इसमें ये जो बीच वाली 2 टर्म होगी वो ऐड हो जाएंगी, और यहाँ ये कितनी आ जाएगी हमारी अलग अलग टाइम आएगी। तो बेसिकली यहाँ पे कितना था, एक था, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2 और 3 आ रहा है, 2 + 1 3 आ रहा है, यहाँ पे कितना है 4 है, 4 + 8 है 1 9। मेरे को नहीं आता, अगर तुम मेरे को यहाँ पे 20 दे दो, पावर में 30 दे दो, मेरे को बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट नहीं पता तो तुम बस एक ट्रिक होना चाहिए कि मेरे को इतना मेरा माइंड काम कर रहा है कि मैं चेक करके बता सकता हूँ कि इसमें क्या किस तरीके से वर्क करता है। अगर तुम ये चीज निकाल सकते हो तो ये क्वेश्चन तुम इजीली कर सकते हो, अगर नहीं तो तुम ऐसे इसकी खोलते रह जाओगे, फिर तुम मत्था मारते रह जाओगे, प्लस माइनस करोगे। इससे अच्छा है कि भाई ये चीज लगाओ, आंसर निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है PQRS इन AP सच दैट PS 8 है, QR 15 है। अब अगेन ये भी एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तुम यहाँ पे P + S लगा के पता नहीं क्या कुछ करोगे, यहाँ पे P + S/2 इज इक्वल टू Q + R / 2, फिर तो पता नहीं क्या क्या करोगे। मैं बोलता हूँ भाई बीच वाली ये वाली टर्म का सम कितना है 8 है, QR 15 है, तो मेरे को कुछ दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है मेरे को, कुछ अच्छा सा दिख रहा है, वो दिख रहा है मेरे को कि ये 3 5 हो गया, ये 1 हो गया, और ये हो गया 7 हो गया। ये AP बन रही है, इन दोनों का सम 8 आ रहा है 5 3 15 हो रहा है, तो ये तो बोल रहा है ये। अब इसमें बोल रहा है डिफरेंस कितना है, तो ये 7 और 6 1 में डिफरेंस कितना है। अगर तुम अपनी थिंकिंग को ब्रॉड रखोगे तो क्वेश्चंस हार्ड नहीं आते, एंड ये नहीं चाहता कि तुम क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करो, वो चाहता है कि तुम अपना माइंडसेट कैसा रखते हो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इसमें देखो P एक बार आ रहा है, T सिर्फ रिपीट हो रहा है और कुछ रिपीट नहीं हो रहा। इसमें देखो O 2 बार O रिपीट हो रहा है, I रिपीट हो रहा है, इसके अलावा क्या रिपीट हो रहा है, C हो गया, O हो गया, M B I हो रहा है, T N M S। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स ज्यादा,
इसमें रिपीट कम हो रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि 12 एक से दोबारा गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें देखो इसमें सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसमें ज्यादा नंबर हो रहा है, तो बेसिकली जो ये नंबर होगा ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। अगर तुम सिर्फ इतना सोच पा रहे हो तो तुम यहाँ से ये वाला क्रॉस कर दोगे, है ना, और तुम यहाँ से क्या कर दोगे ये वाला क्रॉस कर दोगे। और अगर तुम यहाँ से अगर तुम इसके रखोगे यहाँ से नॉर्मल है, यहाँ पे कितना रिपीट हो रहा है, यहाँ पे पी ई, इसमें टी 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल आएगा, इसमें 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना आएगा यहाँ से इसमें जो जो रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे शायद तक यहाँ पे 2 3 ऐसे हो रहे हैं, तो यहाँ से ये कट जाएगा, बेसिकली कितना आ रहा है 4 बार रिपीट हो रहा है, तो बेसिकली इन दोनों में से हमारा एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, x इज द परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन, तो x वाला नंबर है ना ये, x बड़ा है, तुम्हारा जो आएगा c इज द राइट आंसर। सो तुम्हें बस थोड़ा सा माइंडसेट चेंज ध्यान में रखना है कि अगर ये होगा तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता, तुम्हारा x बड़ा ही आएगा। ठीक है, तुम्हें बस अपना माइंडसेट थोड़ा सा खोल के रखना है। अब ये देखो, अब ये बोला है कि ये जो हमारा एक ये कोई भी हमारी टर्म होती है तो इसमें जो हमारा n बाय जो हमारा n इज इक्वल टू 2 rp क्या होता है, ये टेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इसकी जो क्या है n की वैल्यू सपोज हम लेते हैं 4 लेते हैं, तुम्हारी टर्म कितनी आएगी इसमें 4 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4 1 2 3 4 5 आएगी, 4 लोग होते हो, तो यहाँ पे बड़ी जो टर्म आएगी वही आएगी, सही बोल रहा है। पर यहाँ पे एक चीज मिसिंग आ रही है कि यहाँ पे क्या है इफ n इज इवन, और सेम ये कि इसलिए ये इसके लिए है जब n जो हमारा इवन नहीं है ऑड है। पर यहाँ पे जो वो इफ एंड बट दिया ही नहीं है विदाउट कंडीशन, तो भाई तुम बोल ही नहीं सकते कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्योंकि सेम चीज यहाँ पे बोल रहा है ये भी ग्रेटेस्ट ये भी ग्रेटेस्ट, यहाँ पे कोई कंडीशन भी दी, तो बेसिकली जो दोनों की दोनों क्या हो जाएगी हमारी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे नीदर 1 and 2 हमारा आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, where m parallel line cuts n parallel lines and giving rise to 60 parallelograms, what is the value of m plus n। अब अगेन इसमें भी हम कॉमन सेंस लगाएंगे, देखो बड़ा बड़ा मस्त क्वेश्चन है। mc2 into nc2 जो होता है हमारा मल्टीप्लाई में पैरेललोग्राम, अब हमें m plus n की वैल्यू बतानी है, इसकी इज इक्वल टू 60 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे 6 रखता हूँ, 6 का मैक्सिमम रखता हूँ 3 3 दोनों तरफ, 3 3 रखूंगा कितना आएगा 3c2 into 3c2 कितना आएगा 3 3 9 आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बेसिकली 7 का रखूंगा तो मैक्सिमम कितना आएगा 4 और 3 में कर सकते हैं, बीच वाली वैल्यू बड़ी होती है, 4 और 3 में रखते हैं, तो 4c2 को 3c2 करेंगे तो भी ये 60 बराबर नहीं आ रहा। 8 में अगर तुम 4 4 करोगे तो भी बराबर नहीं आ रहा, तो बेसिकली आंसर तो इसका डी ही होने वाला है। अगर तुम इतना कंसेप्ट सोच पा रहे हो तो तुम्हारा डी इज द राइट आंसर। अदरवाइज अगर तुम्हें मत्था मारना है इस क्वेश्चन में तो मारते रहो। ठीक है, 30। अब बोल रहा है 5 डिजिट नंबर फॉर्म करो। ठीक है, क्या बोल रहा है 5 डिजिट नंबर फॉर्म करो विद द हेल्प ऑफ 0 1 2 4 5 विदाउट रिपीटिशन, द परसेंटेज ऑफ नंबर विच आर ग्रेटर देन 50,000। अब 50,000 से बड़ा देखो, अगर मैंने 5 को पहले रख लिया, 5 को मैंने पहले रख लिया तो कितना बनेंगे 1 2 3 4, तो मेरे पास कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं ना। बेसिकली पीछे 4 को ही सेट करना है, बाकी कोई भी अरेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारा, बेसिकली वो क्या आएगा हमारा 50,000 से बड़े आएंगे। अब बोल रहा है व्हाट इज द परसेंट, जो कि मेरे 50,000 से बड़े हैं, टोटल कितने बन सकते हैं 120 बन सकते हैं। सॉरी 50,000, इसमें जीरो स्टार्टिंग में नहीं आएगा ना, जीरो स्टार्टिंग में नहीं आएगा। होल्ड ऑन 1 2 3 4 5, यहाँ पे जीरो स्टार्टिंग में नहीं रह सकता, यहाँ पे पहले 4 4 3 2 1 तो कितना आएगा 24 इंटू 4, और यहाँ पे ये कितने तरीके से 50,000 कितने तरीकों से बड़े हो सकते हैं 24,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 इंटू 24 से 1/4 कौन सा है 25%, 1/4 होता है, इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ये बेसिकली ज्यादा क्या बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस तुम्हें छोटा सा अगर तुम दोनों का निकालना है टोटल और ये निकालना है फिर डिवाइड करना है परसेंटेज का, तुम्हें सबको पता ही होता है कैसे निकलता है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को अगर तुम लॉन्गर मेथड से जाना चाहो तो भाई तुम लगाते रहो, 10 मिनट लगाओ, 4 मिनट लगाओ, 5 मिनट लगाओ। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को इतना ज्यादा डीप में आता नहीं है, मैं इसको क्या करूंगा कंसेप्ट से नहीं करूंगा, मैं इसको करूंगा अपने अपने देसी तरीके से, अपने जुगाड़ से। अब ये बोल रहा है साइन बीटा जो है वो इन दोनों का क्या है, इन दोनों का हमारा क्या जीएम है, तो बेसिकली जीएम में तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एल्फा कोस एल्फा साइन स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी
अभी cos बीटा की वैल्यू पूछिए इसने, ये तो चलो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन काफी इजी है, ये इसमें लंबी जाएगी। इसमें देखो cos 2 बीटा की फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, साइन अल्फा कोस अल्फा। ये मेरे को 1 माइनस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा जो है ये मेरे को दिख रहा है, ये मेरे को कितना दिख रहा है, ये साइन ये तो या तो तुम साइन माइनस साइन माइनस कोस माइनस साइन का स्क्वायर लगा लो, या फिर कोस माइनस साइन का साइन स्क्वायर लगा लो, ये तो ये समझ जाएगा। क्योंकि 1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो तुम, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, यहाँ से तुम कोस माइनस यहाँ पे होता है ना a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ए है राइट आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मुझे वैल्यू बताओ सेक 2 गामा की। अगर तुम इसकी कैलकुलेशन से जाओगे तो कम से कम तुम्हें 2 या 3 मिनट लगने वाले हैं फॉर श्योर। इसका शॉर्टर मेथड बताता हूं तुम्हें, देखो अब इसने बोला है कि क्या बोला है कि एम है जो हमारा tan अल्फा, तो मैंने बोला कि tan अल्फा जो है हमारा क्या है, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का क्या है, एम है, मतलब अर्थमेटिक मीन है। अभी sec 2 अल्फा की वैल्यू बतानी है मुझे यहां से दिख रहा है कि मैंने अल्फा की वैल्यू सपोज मैंने अल्फा की वैल्यू रख दी 0, अल्फा की वैल्यू 0 रख दी, हमारा क्या बन जाएगा, ये 0 ये 1, तुम्हारा tan गामा कितना आ गया, कितना आ गया 1/2। यहां से तुम्हारे ऑप्शन क्या बन गए, 3/5 5/3 3/4 3/4, ये वाले दो ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं, बट कोई ना हम देखते हैं। अब यहां से अगर tan गामा की वैल्यू 1/2 है, देखिए देखो tan गामा की वैल्यू कितनी है 1/2 है, 1 2 √3। अब sec 2 गामा इसको 1/cos 2 गामा लिख सकते हो, फिर यहां से तुम 1 इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हो, अल्फा लिख सकते हो। अब साइन की वैल्यू क्या आएगी, लंब बटे करण 1/√3 आएगी, यहां से वैल्यू रख दो इसमें, तो 1/1 माइनस इसका 1 बाय, एक सेकेंड, ये आता है ऐसे है ना, तो √3 कितना आएगा, √3/2 आएगा, यहां से कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मिल जाएगा हमारा 3/4, तो कितना आ जाएगा हमारा बेसिकली लंब बटे कर्ण, बेसिकली यार एक सेकेंड, साइन की वैल्यू क्या आएगी हमारी, साइन की वैल्यू आएगी हमारी, एक सेकेंड, लाल बट्टा कक्का, इसकी एक ट्रिक होती है लाल बट्टा कक्का, ठीक है, साइन की कोस की tan की, तो tan का हो गया लंब बटे करण, तो आ जाएगा हमारा ये 1 होएगा, ये 2 होगा, करण हमारा √3 हो जाएगा। यहाँ से हमारी साइन की वैल्यू क्या आएगी, साइन की वैल्यू लंब बटे करण आएगी, लंब बटे करण तुम्हारा 1/√3 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1/√3 आएगा, 1/√3 अगर तुम यहाँ से पुट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करके आएगी 5/3, तुम्हारा बी इज द राइट आंसर। तो बेसिकली अगर यहाँ पे तुम्हें फॉर्मुलेज नहीं आते, तुम्हें इसके अलावा ज्यादा बड़े फॉर्मुले नहीं आते, तुम्हें यहाँ से कंडीशन मिली, यहाँ से तुमने इसकी वैल्यू निकाली, यहाँ से तुमने इसकी वैल्यू निकाली, और ये तो तुम्हारे इजीली एक एक सेकंड में 3/5 लिख दिया, तो तुम यहाँ से बी इज द राइट आंसर। तो अगर तुम्हें कॉमन सेंस आती है तुम इस क्वेश्चन को ऐसे करो, अगर तुम्हें लगता है कि भाई मेरे पास तो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा पड़े हैं, मेरे को कंसेप्ट भी आते हैं, मेरे को थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी करना है, तुम उससे करो, ठीक है, दिस इज द सिंपल वे। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है, देखो इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। अगर देखो इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं कितने क्वेश्चनों को बोलूंगा, मैं 40 में से 4 क्वेश्चनों को बोलूंगा कम से कम, कि बस ये क्वेश्चन छोड़ दो, 40 में से 3 या 4 बोलूंगा कि ये छोड़ दो, क्योंकि ये क्वेश्चन लंबे होंगे, स्पेशल टाइम वेस्ट के लिए डाले होंगे, ठीक है, और अगर इसमें कोई ट्रिक भी होगी तो वो भी बहुत ज्यादा डीप कंसेप्ट वाली होगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर तुम्हें कंसेप्ट थोड़े कम आते तो भी तुम 30 में से 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 40 में से तुम कंसेप्ट से कर सकते हो। इसमें बोला है कि 20 मीटर ऊंचे लॉन्ग स्टैंडिंग पिलर्स पे क्या है, फ्लैग स्टाफ पे 10 मीटर ऊंचे फ्लैग स्टाफ पे पिलर पे 20 मीटर ऊंचा ये है। तो यहां से क्या बोल रहा है कि बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो कौन सी क्या है, इसकी वैल्यू 10 इनवर्स 0.5 है ना, तो इसके मतलब बेसिकली अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखें तो यहाँ पे ये थीटा है, ये अल्फा है, और यहाँ से थीटा की वैल्यू जो आ गई हमारी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 1/2 0.5 है ना, 1/2 हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू, अगर तुम थीटा में रखोगे तो 10 से 10 कर जाएगा, 1/2 आएगी tan थीटा की वैल्यू। यहाँ से तुम्हारे पास tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाओगे, एक tan बीटा की वैल्यू तुम्हें पता है, और फिर तुम इसको x मान लोगे, तो तुम्हारे पास यहाँ फिर इसका जो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व होगा, और यहाँ पे तुम इस क्वेश्चन को इजीली टारगेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन तुम्हें तब करो कि तुम्हारे पास टाइम हो और तुम्हें लग रहा हो कि ये क्वेश्चन हो भी जाएगा, तो क्वेश्चनों को कर लो, थोड़े से टाइम टेकिंग है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में अगर तुम 1.5 मिनट लगाओगे तो भी तुम्हारे लिए वर्थ है,
बट यहाँ पे मैं तुम्हें बस इसका तरीका बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी ये क्वेश्चन प्रॉपर तुम अगर तुम करने जाओगे तो अगेन मैं इसको तुम्हें कॉमन सेंस बताता हूँ, सिंपल कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मीनिंग इसको थोड़ा सा ब्रॉड थिंकिंग देखो। इसमें बोल रहा है एबीसी जो है वो हमारा, इसकी जो पेरीमीटर एबीसी का वो क्या है 6 टाइम्स है जो इसके साइन के एंगल का साइन जो है उनका ए एंगल निकालोगे तो मतलब क्या है 3 एंगल आएंगे तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी डिवाइड बाई 3, इससे क्या है 6 टाइम बड़ा है इसका जो a प्लस बी प्लस सी है। अब मेरे को बताओ अगर इसका दो, ये कितना आ गया, दो का सम तो कितना आ गया √3 + 1 आ गया, तो बेसिकली तीसरी भी तो आएगी, तो कम से कम ये तो ऑप्शन तुम काट सकते हो। अगर तुक्का मारा तो एक तो कम से कम एलिमिनेट तो करो तुम। अभी देखो मेरे को सेकंड इसका जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा हिंट लेने दो। अब इसमें बोला है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरा बोल रहा है कि द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन एपी। अब मेरे को बोल रहा है इन दोनों चीजों से लगा के बोल रहा हूँ कि अगर मेरा जो है मैं रखता हूँ यहाँ से 90 डिग्री एंगल रखता हूँ, ठीक है 90 डिग्री अगर इसको रखता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक एंगल जो आएगा 90 डिग्री आ रहा है मेरा, और बेसिकली हमारे कितना बोला है √3 1। सपोज ये √3 है ये 1 है तो तीसरा कौन सा आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, और अगर ये 2 आएगा तो इसका पेरीमीटर कितना आ रहा है √3 + 2 आ रहा है, तो मतलब 3 + 3 आ रहा है, तो मतलब हाँ ये भी ऑप्शन में आ रहा है और ये दोनों सही भी हो रही है। अगर तुम ऐसे सोच पा रहे हो, और अगर इसके बाद तुम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई हमारी, ठीक है यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू आ गई। अब देखो ये 6 टाइम है या नहीं है इसका चेक करते हैं अपन। हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, हमारे यहाँ पे आ गई 30 90 और 30 60 90, क्या आ गए 30 60 90 आ गए। तुम्हारे कितना आ गया बेसिकली साइन का एक तो होता है 9 90 होता है 1, एक 3 होता है 1/2, ये होता है हमारा √3/2। अब इसका डिवाइड बाय 3 होता है तो इसका मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे 3 से 2 कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा ये हमारा 3/2 प्लस 1/√3/2 ये आ रहा है, कितना हो जाएगा 3 + √3/2 इंटू में 2, ये यहाँ से कट जाएगा इज इक्वल टू 3 + √3। तो मतलब बेसिकली हाँ अगर ये चीज, अगर मैंने ये चीज से लेकर अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्रैक करता हूँ तो हाँ ये भी सही हो रहा है, ये भी बात सही, दोनों सही हो रही है, ये भी हमारा सही हो रहा है। तो बेसिकली अगर तुम इस चीज को इतना थोड़ा सा ब्रॉड थिंकिंग से इस क्वेश्चन को इससे सोच सकते हो, तो भाई ये क्वेश्चन तुम्हारा 30 सेकंड्स के अंदर तुम्हें 2.5 नंबर दे के 5 नंबर दे के जाएगा। 2.5 दो क्वेश्चन में 5 नंबर। अगर तुम ये चीज नहीं सोच पा रहे हो तो तुम कंसेप्ट से करोगे तो तुम आई विल प्रेफर की छोड़ दो, बेटर है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें अगर तुमने साइन से डिवाइड कर दिया क्या बनेगा, साइन a + 1/sin a + 1, तो बेसिकली कम से कम इसकी मिनिमम वैल्यू तो 1 आएगी, मिनिमम वैल्यू 1 आएगी। पर इसने मतलब इसकी, अब इसने पूछे कि x की क्या है मिनिमम वैल्यू बताओ, क्या पूछा इसने x की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। अब अगर तुम इसकी x की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम x + 1/x की अगर तुम मिनिमम वैल्यू निकालते हो तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है 1 पे, मिनिमम वैल्यू होती है -1 पे, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे इसकी जो वैल्यू अगर तुमने जीरो रख, तुम्हें आएगा 0 से लेकर π/2 तक है, 0 से लेकर π/2 तक है, इसकी x की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तुमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 + 1 + 1, एक सेकेंड, हाँ तुम्हारा कितना आएगा 1 + 1, क्योंकि तुम नेगेटिव में तो जा नहीं सकते, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों सेम होगी इस फंक्शन की। अगर इस क्वेश्चन की फंक्शन की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दोनों सेम होगी, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 पुट करोगे या फिर तुम नेगेटिव में जा नहीं सकते, नेगेटिव में तो तुम जा नहीं सकते, और 0 की वैल्यू तुम पुट नहीं कर सकते 0, क्योंकि वो इन्फिनिट होगा और यहाँ पे दिया भी नहीं है। तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू 10 कहाँ पे करेगी, तो यहाँ करेगी π/2 पे। बस थिंकिंग को ब्रॉड रखो, 30 सेकंड्स में क्वेश्चन का आंसर दे देगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आई विल प्रेफर कि तुम छोड़ दो। इस क्वेश्चन को तुम तब कब कर सकते हो, इसका तुम क्या क्या चीजें चेक कर सकते हो, इस क्वेश्चन की तुम चीजें चेक कर सकते हो, इक्विलेटर इजीली चेक कर सकते हो, हाँ चेक कर सकते हैं। क्या चेक, कैसे चेक करोगे कि अगर तुमने तीनों को बराबर पुट कर देंगे कितना हो जाएगा 3a², यहाँ पे कितना आ जाएगा ये a² प्लस √3a², ये दोनों बराबर है, मतलब इक्विलेटर तो हो ही नहीं सकता। इक्विलेटर नहीं हो सकता तो इसका 8 × √3/4 करके जो भी फॉर्मूला लगा कर तुम्हारा √3a/4/a² करके जो फॉर्मूला निकाला है वो वाला ऑप्शन कट जाएगा। फिर तुम इसमें राइट एंगल ट्राइंगल का भी थोड़ा सा सोच सकते हो, ठीक है। अगर
इस क्वेश्चन को आई विल प्रेफर कि छोड़ो, क्योंकि इस क्वेश्चन का तुम इजीली क्या चेक कर सकते हो, इक्वेटर चेक कर सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल भी तुम चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे सेम डी ऑप्शन जो होता है वो तुम्हें फिर से आगे जाके कंफ्यूज करेगा, जो कि तुम्हारा नेगेटिव में जाने का जाएगा। तो आई विल प्रेफर कि इस क्वेश्चन को छोड़ दो, फार बेटर। ठीक है, सो देखो मैंने कितने क्वेश्चन छोड़ाए, तीन, आई थिंक 3 और 4 क्वेश्चन को बोला कि क्वेश्चन थोड़े लेंथी जाएंगे, थोड़े से है ना रिस्की क्वेश्चन आएंगे बेसिकली। सो अपार्ट फ्रॉम दैट 40 में से अगर तुम 10 क्वेश्चन भी छोड़ रहे हो, 10 क्वेश्चन भी छोड़ रहे हो, तो भी तुम्हारे पीछे 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से अगर तुम 25 क्वेश्चन भी कर रहे हो, तो 25 या 75, 75 से कितना तुम्हारा स्कोर कितना जा रहा है। लोग 75 के लिए तरसते हैं, 75 मार्क्स के लिए, यहाँ पे 75 क्वेश्चन की बात हो रही है। सो ये तभी हो पाएगा अगर तुम अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा ब्रॉड करोगे, थोड़ा सा तुम सोचने का तरीका, थोड़ा नजरिया बदलोगे। क्वेश्चन को देखते ही तुम अगर तुम गड़बड़ा रहे हो, तुम्हारी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तुम वहां पे वैल्यू पुट कर दो। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। और इसके अलावा जो ये सीरीज चल रही है, जो मैंने अभी 2022 का भी पहला पेपर को पूरा सॉल्व करा दिया, 2023 का भी सेकंड पेपर मैंने ट्रिक्स वाले सारे क्वेश्चन करा दिए, 2023 के भी चल रहे हैं, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 2023 जो हमारे लास्ट के 5-7 साल के जो है क्वेश्चन है पेपर है उनको सॉल्व कर लूँ, क्योंकि जो क्वेश्चनों में क्या है, करने का तरीका लगभग सेम रहेगा क्वेश्चनों में, जैसे जैसे आएंगे नए साल के क्वेश्चन, बट थोड़ी रकम बदलेगी, तो तुम्हें एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये इस सीरीज को मस्ट वॉच है। अगर तुम्हें थोड़ा सा लग रहा है मैथ में वीक है, तो ट्रिक्स वाली वीडियोस देखो, हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने इंग्लिश की वोकैब के लिए भी एक सीरीज स्टार्ट की 2009 से 2022 तक की वोकैब, जिसमें 2009 की वोकैब मैंने करवा दी, और मैं भी परसों उसकी वीडियो आएगी सेकंड। और इसी तरह की जियोग्राफी के भी क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया, तो मस्ट वॉच दिस सीरीज, है ना। एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू क्वालिफाई योर एग्जाम ना, नॉट ओनली एग्जाम। अगर तुम ये वाली थिंकिंग अप्लाई करोगे, तुम्हारी इंटरव्यू में तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। सो कीप वॉचिंग दिस सीरीज, है ना, बी हेल्दी, बी, है ना, एनर्जियस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।